जागते रहो। किसी ने पूछा गुरु क्या करता है। गुरु कुछ भी नहीं करता है। तुम्हें क्या लगता है एक तैराक दूसरे को तैरना सिखाता है? जरा ध्यान से देखना वो क्या करता है। वो कुछ भी नहीं करता है। वो केवल इतना ध्यान रखता है कि तुम डूबकर मर ना जाओ, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। और धार्मिक क्षेत्र में गुरु क्या करता है? धार्मिक क्षेत्र में गुरु इससे बिल्कुल विपरीत करता है, उल्टा करता है। तुम जब सागर में उतरो तो धार्मिक क्षेत्र में गुरु केवल इतना करता है कि तुम कहीं बच ना जाओ। उल्टा, बिल्कुल उल्टा करता है कि तुम डूब मरो उस परमात्मा के सागर में। और ये जो तुमने भ्रम पाल रखे हैं ना कि गुरु दीक्षा देता है, गुरु कान फूंकता है, मंत्र देता है, तंत्र देता है, ये तुम्हें किसने सिखाए? मूर्खों नहीं तो सिखाए। वो यही तो कर सकते हैं। वो स्वयं ही कहीं नहीं पहुंचे हैं, तुम्हें कहां पहुंचाएंगे? प्रश्न ये था गुरु क्या करता है। उत्तर ये है कि गुरु तुम्हें मारता है। जीते जागते आदमी को मारता है, क्योंकि तुम मरोगे तभी तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, तभी तो दूसरा जन्म होगा, तभी तो तुम द्विज बनोगे, तभी तो तुम ब्राह्मण बनोगे। मैं तिलकधारी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, थोथे पंडित की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे ब्रह्म का जन्म हो जाए जो तुम्हारे भीतर जन्मों जन्मों से सोया पड़ा है। वो ब्रह्म आंख खोल के जाग ले। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तैराक तुम्हें पानी में उतारता है और गुरु तुम्हें भवसागर में उतारता है, धकेलता है। और जितने गुरु तुम्हें इस भवसागर से, इस जीवन से विपरीत धकेल रहे हैं ना, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, धन छोड़ो, पत्नी छोड़ो, व्यापार छोड़ो, वो तुम्हें बहका रहे हैं। जीवन में कभी भी तैरना नहीं सीख पाओगे तुम। जीवन में कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे तुम। तैरने के लिए समुद्र चाहिए, उड़ने के लिए आसमान चाहिए। वो तो मूर्ख तुम्हें हिमालय में भेज रहे हैं। यूट्यूब पे देखता हूं मैं, हजारों मिलते हैं। कल भी देख रहा था, कोई गीता के नाम से किसी ने संस्था बनाई। वेबसाइट खोलो, सबसे आगे एक पॉपअप चलता रहता है, डोनेटर्स। अरे पागलो, दान क्यों मांग रहे हो? तुम धर्म सिखा रहे हो या दान लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आए हो? केवल चंदा, इतना ही रह गया है। चंदे की आवश्यकता क्या है? गुरु को धन की आवश्यकता क्या है? अपने स्वयं के बिजनेस करे, कमाए और लोगों को ज्ञान बांटे। पहले ऐसा ही होता था। कबीर अपना कमाते थे, नानक अपना कमाते थे। कौन चंदा मांगता था? लेकिन मैं गुरुओं की बात कर रहा हूं, मैं भिखमंगों की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। भिखमंगों का तो काम ही है, कोई 100 दे, कोई 500 दे। गुरु कुछ नहीं करता। गुरु उसी संसार में तुम्हें धकेलता है जिस संसार से तुम आए, ताकि तुम डूबो। गुरु तुम्हें तुम्हारी ही मौत के सागर में उतार देता है। वो कहता है, मैं भीतर खड़ा हूं, आओ, यहां मजा है। और जैसे ही तुम नीचे बीच में
सागर में उतरते हो वो वहां से हट जाता है, ताकि तुम गिरो, डूब मरो और तुम्हारी मैं का अंत हो। और जैसे ही तुम्हारी मैं वहां मिटती है, उसी क्षण वहां बुद्ध का प्राकट्य हो जाता है। तुम स्वयं ब्रह्म हो जाते हो, तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो। तुम स्वयं ही तो कस्तूरी हो और तुम कस्तूरी को ढूंढे जा रहे हो। गलती केवल इतनी है, सुगंध तुम्हें भी आ रही है, ये बात पक्की है, तभी तो ढूंढ रहे हो। गलती केवल इतनी है कि तुम उसे भ्रमवश बाहर ढूंढ रहे हो। बुद्ध करता क्या है? बुद्ध केवल तुम्हारा वही भ्रम तोड़ता है कि वो बाहर है, बस इस भ्रम को तोड़ देता है। इसके अलावा बुद्ध का कुछ भी काम नहीं होता है। जो भ्रम अज्ञानियों ने, मूढ़ों ने अपने स्वार्थ हेतु तुम्हारे चारों तरफ डाले हुए हैं, बुद्ध सीधा सीधा तुम्हारे ऊपर, उस अज्ञान के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, ताकि तुम हड़बड़ाकर उठ जाओ। और जैसे ही तुम उठते हो, करते क्या हो? सबसे पहले तुम उस बुद्ध को ही दोष देते हो। सोते से जगाने वाले को कौन दोष नहीं देगा? तुम सोए हो आधे इस विचार में कि वो स्वयं पापी है, नरक जाएंगे, और आधे इस विचार में सोए हो कि वो पुण्यात्मा है, स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, मुक्ति जाएंगे। केवल बुद्ध बीच में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो जागा हुआ है। वो ना तो पाप का और ना पुण्य का कोई भी स्वप्न नहीं देखता है। एक अधार्मिक चोर होने का स्वप्न देखता है। वो चोर होने के स्वप्न में भरमाया है, और तुम्हारे सारे धर्मों को मानने वाले साधु होने के स्वप्न में भरमाए हैं। लेकिन बुद्ध ना तो धार्मिक होता है ना अधार्मिक, वो तो केवल होता है, केवल बुद्ध होता है। और वहां तो केवल परमात्मा होता है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं। हिंदू व्यक्ति होता है, मुसलमान व्यक्ति होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, बौद्ध होता है, जैन होता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है। जो धार्मिक हो गया वहां तो व्यक्ति ही नहीं होता है, वहां तो बुद्ध होता है, वहां तो परमात्मा होता है, वहां तो ब्रह्म होता है। तुमने ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति देखा हो जो ये कहे कि मैं यहां हूं ही नहीं, जो है सो है। तो गुरु केवल इतना करता है कि तुम्हें तुम्हारे जीते जी मार देता है। बस वहीं से धर्म घट जाता है, वहीं से चेतना एक नए पंख लगाकर उड़ती है, वहीं से ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है, वहीं से परमात्मा जीता जागता आता है। तो बुद्ध ना तो धार्मिक होता है ना अधार्मिक, वो तो केवल बुद्ध होता है, वहां तो केवल परमात्मा होता है। तुमने सुना है ना, एक सूक्त, एक दोहा, एक समाधि बिसरी सारी व्याधि। वो समाधि, जैसे ही व्यक्ति धार्मिक होता है, जैसे ही बुद्ध होता है, वो समाधि घटित हो जाती है। और वो समाधि तुम्हारी मूर्ता वाली आंख बंद करके बुद्ध की तरह बैठने वाली नहीं होती।
एक भाव दशा का नाम है समाधि, कि मनुष्य किसी अलग ही भाव में, किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। तुम जो जड़वत बैठ जाते हो वो समाधि नहीं है। गुरु केवल तुम्हें उसी दशा तक कैसे पहुंचा जा सकता है वो मार्ग दिखाता है। गुरु अपने दर्शन कराता है, देखो मैं वहीं खड़ा हूं और तुम भी आ जाओ, मैं हट जाता हूं, मेरे सिंहासन पर खड़े हो जाओ। बस इतना ही काम है गुरु का। और जितने तुम देख रहे हो, कोई तिलक लगाकर तुम्हें दीक्षा दे रहा है, कोई टोपी पहनकर नमाजें पढ़वा रहे हैं, ये सब तुम्हें भरमाए जा रहे हैं, गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। उस ब्रह्म का अनुभव, उस खुदा का दीदार कोई नहीं करा पा रहा है, करा पाएगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले स्वयं खुदा का दीदार करने की आवश्यकता है। गुरु कुछ भी नहीं करता है। तैराक तुम्हें बचाता है, साइकिल सिखाने वाला तुम्हें साइकिल से गिरने से बचाता है, और गुरु तुम्हें मारता है। गुरु जीते जी मारने का या एक ऐसा कुआं है जिसमें तुम जीते जी जाकर मरते हो। बस गुरु इतना काम करता है। कोई दीक्षा नहीं देता है, कोई मंत्र नहीं देता है, कोई उपाय नहीं देता है, कोई शास्त्र नहीं बताता है। गुरु कहता है बस मुझे देखो, मेरे पंखों को देखो, मैं उड़ रहा हूं, पंख तुम्हारे पास में ही है, खोल लो अपने, उड़ो मेरे साथ। बस गुरु इतना ही करता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।